हर साल की तरह साल 2025 भी नई खुशियां और मौके लेकर आया है और हम सभी इसी आशा के साथ नए साल 2025 का स्वागत करते हैं कि यह वर्ष भी हमें अनगिनत मौके दे सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रहों की चाल के दृष्टिकोण से साल 2025 बेहद महत्वपूर्ण है। इस साल कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इनमें सबसे खास शनिदेव हैं। साल 2025 में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जो सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव दिखा सकते हैं। इस साल ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति के कारण विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशि के बारे में साल 2025 की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां बताएंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या कहता है वार्षिक राशिफल 2025 और कैसे यह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। आज के इस वीडियो में विवाह, राशिफल, कारोबार, घर परिवार और भूमि संपत्ति के बारे में भी आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो को पूरा अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। कुंभ राशि चक्र की यह 11वीं राशि है और यह वायु तत्व की तीसरी और स्थिर राशि है। इसका विस्तार चक्र 300 से 330 अंश के अंदर पाया जाता है और इसका चिन्ह कुंभा है। इस राशि का स्वामी शनि है। कुंभ राशि के लोग धनिष्ठा नक्षत्र, तारक नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जैसे नक्षत्र से जुड़े होते हैं। कुंभ राशि में जन्मे लोग शर्मीले और शांत होते हैं, लेकिन दूसरी ओर बहुत ही ऊर्जावान हो सकते हैं। दोनों पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना देख पाने में सक्षम रहने के कारण वे आसानी से समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं। पहली भविष्यवाणी, धन कमाने और आजीविका के नए साधन जुटाने में ये समय बेहद अनुकूल साबित होगा। यदि आप खनन, उत्पादन या विक्रय से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं, तो शानदार नतीजे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि जुलाई और अगस्त के महीनों में साझेदारी के कार्यों में सतर्कता बरतें। विवादों और टकराव से बचें, क्योंकि इस दौरान सकारात्मक परिणाम कुछ धीमे हो सकते हैं। फिर भी सितंबर का महीना करियर और व्यवसाय के लिहाज से अत्यंत शुभ रहेगा। साल के आखिरी 3 महीने आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले साबित होंगे। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या खेल, फिल्म, तकनीक या चिकित्सा से जुड़े क्षेत्रों में हो, लगातार प्रगति होती रहेगी। दूसरी भविष्यवाणी, 2025 की शुरुआत में कमाई के दृष्टिकोण से साल औसत परिणाम दे सकता है। जनवरी से मई के मध्य भाग तक आपके लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन बहुत अधिक मुनाफे की संभावना नहीं दिखती। हालांकि इस दौरान आपको अपनी मेहनत और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मई महीने के मध्य भाग के बाद स्थितियां बदलती नजर आएंगी। लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देखेगा, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। साल का दूसरा हिस्सा कमाई के दृष्टिकोण से बेहद सकारात्मक साबित हो सकता है। ये समय खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो नए प्रोजेक्ट्स या व्यावसायिक प्रयासों में जुटे हैं। जहां कमाई अच्छी हो सकती है, वहीं बचत के मामले में ये साल थोड़ा कमजोर साबित हो सकता है। तीसरी भविष्यवाणी, 1 अप्रैल 2025 से 30 जून वर्ष के इन महीनों में आपके चेहरे की रौनक बढ़ी हुई रहेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। लिहाजा अपनी दिनचर्या की ओर बढ़ने में कोताही न करें, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। सितारों की चाल से ज्ञात होता है कि आपको कई बार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम मिलेंगे, क्योंकि गोचरीय क्रम में वर्ष के इन महीनों में दोनों प्रकार के ग्रहों की सक्रियता बनी हुई है। हालांकि गुरु का गोचर सेहत को स्वस्थ और सुदृढ़ करने में लगातार सहायक रहेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। चौथी भविष्यवाणी,
कुंभ राशि में शनि का गोचर आपके रिश्तों में नई ऊर्जा भरने वाला है और आपको अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। और यदि आप अविवाहित हैं, तो शादी के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। इस समय आप और आपके साथी के बीच विश्वास और समर्पण बढ़ेगा। आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे और अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए आदर्श हो सकता है। जून से अक्टूबर तक का समय आपके प्रेम जीवन के लिए काफी शुभ रहेगा। इस समय आपको प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जो लोग किसी कारणवश एक दूसरे से दूर हो गए थे, उनके फिर से मिलने के योग बन रहे हैं। अगर रिश्ते में कोई दूरी आ गई थी, तो इस समय उसे मिटाने का मौका मिलेगा और यह समय आपको अपने साथी के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने का होगा। पांचवी भविष्यवाणी, 2025 की शुरुआत में प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन इसमें कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। मार्च तक रिश्तों में थोड़ी उलझन और मानसिक उतार चढ़ाव संभव है और इस समय आपको अपने साथी पर पूरा विश्वास रखना होगा। याद रखिए, विश्वास ही रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। अगर इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ भरोसा बनाए रखते हैं, तो रिश्ते में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। मई के मध्य में पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा लाएगा और इस समय रिश्तों में ताजगी और स्थिरता आएगी। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए एकदम सही रहेगा। प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं और आपको अपने साथी के साथ यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। ये यात्रा हिल स्टेशन या बीच पर हो सकती है, जो आपके रिश्ते को और भी रोमांटिक बना सकती है। अप्रैल के बाद आपके प्रेम जीवन में थोड़ी स्थिरता आएगी। छठी भविष्यवाणी, शनि देव का गोचर तनाव और झगड़े की स्थिति पैदा कर सकता है। आप थोड़ी एहतियात रखें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। जरूरी सलाह, बातचीत में सावधानी रखें, खासकर बॉस और सहकर्मियों के साथ। उचित शब्दों का चयन सफलता की कुंजी रहेगा। यदि नौकरी बदलने का विचार है, तो ये साल मददगार साबित हो सकता है, लेकिन अपने फैसलों में व्यवहारिकता बनाए रखें। साल 2025 कुंभ राशि के लिए नए अवसर और उन्नति के रास्ते खोलने वाला है। थोड़ी मेहनत, सूझबूझ और सावधानी से आप अपने करियर में स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं भविष्यवाणी, साल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए नौकरी और करियर के लिहाज से एवरेज से बेहतर साबित हो सकता है। न तो बहुत बड़ा उतार चढ़ाव और न ही किसी बड़ी समस्या का संकेत, लेकिन मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। साल की शुरुआत में चिकित्सा, फिल्म, संगीत, कला, अनुसंधान और राजनीति जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यदि आप निजी या सरकारी संस्थानों में अपने करियर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत को कम न होने दें। इस अवधि में कार्य क्षेत्र को दूरदराज के क्षेत्रों में विस्तारित करने और नए औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के प्रयास सफल होंगे। आठवीं भविष्यवाणी, साल का आखिरी महीना यानी अक्टूबर से दिसंबर आपके प्रेम जीवन के लिए एक अहम वक्त होगा। अगर आपके रिश्ते में कोई मतभेद या दूरी आई थी, तो ये समय उन समस्याओं को सुलझाने का होगा। 8 मिल बैठकर बात करें और सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इस दौरान आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है और आपके प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं। इस समय आपको किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्यों का सहयोग भी मिल सकता है, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ेगा, आपके रिश्ते और भी मजबूत होते जाएंगे। खासकर मई के बाद बृहस्पति की कृपा से आपका प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा। अगर आप प्यार और रिश्ते को लेकर सही प्रयास करेंगे, तो ये साल आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। 9वीं भविष्यवाणी, अप्रैल से जून का समय प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों के लिए लाभदायक रहेगा। चाहे आप तकनीकी, चिकित्सा, अनुसंधान, फिल्म या कला के क्षेत्र से जुड़े हों, आपके प्रयासों का परिणाम आपको मिलता रहेगा। गुरु का गोचर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा, लेकिन आलस्य और लापरवाही से बचना बेहद जरूरी होगा।
इस समय आपको अपनी योजनाओं पर फोकस करना होगा और नियमित पढ़ाई करनी होगी। याद रखें, इस समय में ही आपकी सफलता की कुंजी है। जुलाई से सितंबर की अवधि में आपको मानसिक और बौद्धिक रूप से प्रखर बनाएगा। चाहे आप स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, उच्च शिक्षा में हो या व्यापारिक ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, सितारे आपका पूरा साथ देंगे। हालांकि इस समय शुभ और अशुभ ग्रहों का मिश्रित प्रभाव रहेगा। कभी आपको महसूस होगा कि कुछ आपके पक्ष में है और कभी ऐसा भी लग सकता है कि चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही। लेकिन घबराएं नहीं, ये समय केवल ये याद दिलाने के लिए है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। 10वीं भविष्यवाणी, वर्ष की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक ग्रह बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहेगा और दशम व द्वादश भाव को देखेगा। इसका असर खासतौर पर उन छात्रों पर पड़ेगा जो व्यावसायिक शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इस समय में शोध के छात्रों को भी बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इस अवधि में आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपके प्रयासों का फल मिलने लगा है। तकनीकी विंग और रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए ये समय बेहद शुभ रहेगा। हालांकि ये भी ध्यान रखें कि पाप ग्रहों के प्रभाव से आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए समय की कीमत को समझें और फोकस बनाए रखें। 11वीं भविष्यवाणी, आपके करियर में और आपके घर परिवार में चीजें अच्छी होंगी, जिनका आपकी सेहत पर पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। आप अपने हर काम को उत्साह के साथ पूरा करेंगे और हर परिस्थिति का सामना पॉजिटिव तरीके से करेंगे। सेहत के लिहाज से यह साल आपके लिए उत्तम रहने वाला है, लेकिन काम का प्रेशर अधिक रहने की वजह से आप थोड़ी उलझन भी महसूस करेंगे। काम के साथ साथ आराम का भी ख्याल रखें। साथ ही इस साल अपनी निजी और बिजनेस लाइफ में तालमेल बिठाकर चलेंगे तो ही अच्छा रहेगा। जिन लोगों को मधुमेह संबंधी समस्या है, वे अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन चिंता न करें, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए ताजी सब्जियां, फल खाएं और जूस पिएं। आलस्य छोड़कर अपनी दिनचर्या में बदलाव करना उचित होगा और रोज थोड़ा पैदल चलें। ये वर्ष खास है, क्योंकि यदि आप जरा भी कोशिश करेंगे तो आपका वर्षों से बिगड़ा स्वास्थ्य सही हो जाएगा। 12वीं भविष्यवाणी, साल के आखिरी 3 महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाने का समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु का गोचर आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन शनि का गोचर आलस्य ला सकता है। इसलिए खुद को प्रेरित रखें और इस समय को एक सुनहरे अवसर की तरह देखें। यह न केवल आपकी पढ़ाई, बल्कि आपके करियर और पूरे जीवन की दिशा तय करेगा। कुल मिलाकर 2025 कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए मेहनत और सफलता का साल है। कला और साहित्य के छात्रों के लिए ये समय और भी खास रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ते। इसलिए समय की कीमत को समझें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और मेहनत में कोई कसर न छोड़ें। 13वीं भविष्यवाणी, 2025 की शुरुआत कुंभ राशि वालों के लिए भूमि और भवन से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियों का संकेत दे रही है। खासकर अगर आप इस साल किसी नई जमीन या प्लॉट का सौदा करने का सोच रहे हैं, तो आपको पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी होगी। याद रखें, किसी भी संदेहास्पद सौदे में फंसना नहीं चाहिए और ऐसे सौदों से बचने की पूरी कोशिश करें ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न आए। अगर आपके पास पहले से जमीन है और आप उस पर घर बनवाने का सोच रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जल्दबाजी न करें। अगर आप पूरी तरह से सॉलिड प्लानिंग करेंगे तो ही आगे बढ़ें। 14वीं भविष्यवाणी, यदि आप वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो शुक्र का गोचर इस पूरे साल के दौरान आपके पक्ष में है। सामान्य स्तर के वाहन या आपके बजट के हिसाब से वाहन खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखें, अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने के लिए ये सही समय नहीं है। इस साल भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है।
जल्दबाजी से बचें और अच्छी योजना के साथ कदम बढ़ाएं। 15वीं भविष्यवाणी। जैसा कि हम जानते हैं, कुंभ राशि वाले बहुत समझदार और शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन इस साल आपके पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी असामंजस्य देखने को मिल सकती है। साल की शुरुआत से लेकर मई तक राहु केतु के प्रभाव से आपके परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। भाई बहन एक दूसरे के प्रति संदेह महसूस कर सकते हैं और छोटी मोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं। इस वजह से पारिवारिक संबंधों में थोड़ी कमजोरी आ सकती है। मई के बाद राहु केतु का प्रभाव आपके परिवार से हट जाएगा और माहौल थोड़ा हल्का हो सकता है। लेकिन मार्च के बाद से शनिदेव का प्रभाव आपके दूसरे भाव पर पड़ने लगेगा, जिससे कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। यानी पारिवारिक मामलों में सावधानी बनाए रखनी होगी। 16वीं भविष्यवाणी। अब बात करते हैं आपके गृहस्थ जीवन की। शुरुआत में चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर रहेगा, जिससे आपके गृहस्थ जीवन में संतुलन रहेगा। हालांकि ये गोचर इतना सकारात्मक नहीं होगा, लेकिन फिर भी रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी। जैसे ही मार्च के बाद शनि देव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर के बीच संतान पक्ष को बढ़ाने एवं आगे बढ़ाने की प्रक्रिया रंग लाने वाली रहेगी। उनके प्रति चाहत एवं प्यार बना रहेगा, जिससे उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाने की मंशा फलित होती रहेगी। माता पिता एवं घर परिवार को लेकर उत्सुक रहेंगे, क्योंकि राशि स्वामी का गोचर आपको इस दौरान खास ऊर्जा प्रदान करेगा। 17वीं भविष्यवाणी। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक दशम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यापार थोड़ा धीमा रह सकता है। हालांकि ये घबराने का समय नहीं है, क्योंकि कामकाज चलता रहेगा। आपको अपनी मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव पर मई के मध्य तक बनी रहेगी। इस दौरान आपके व्यापार व्यवसाय में गति आएगी। खासकर जो लोग विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, उन्हें इस समय में शानदार परिणाम मिल सकते हैं। मई के मध्य के बाद आपकी योजनाएं और भी बेहतर तरीके से काम करेगी और व्यापार में नई ऊंचाइयों को छूने का ये सही समय होगा। इस समय आपका प्रदर्शन और भी प्रभावशाली रहेगा। 18वीं भविष्यवाणी। अगर आप विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए ये साल व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से एवरेज या उससे बेहतर साबित हो सकता है। कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आपके प्रयास और समर्पण से आप बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि बुध का गोचर पूरे साल आपके पक्ष में रहेगा, जो व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ देगा। 19वीं भविष्यवाणी। जनवरी से मई तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा और मार्च के बाद शनि का प्रभाव धन भाव पर दिखेगा। इन स्थितियों के चलते धन के अधिक व्यय की संभावना रहेगी, इसलिए आपको अपनी बचत योजनाओं को बेहद सतर्कता से तैयार करना होगा। 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक का समय आर्थिक आयामों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन रहेगा और इस दौरान आपको अपने प्रयासों को पूरी मुस्तैदी से जारी रखना होगा। कार्य और व्यापार को संवारने के लिए जरूरी उपकरणों पर खर्च करना पड़ेगा। यदि आप व्यापारिक क्रियाकलापों को देश और विदेश में विस्तारित करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल रहेगा। 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 के बीच आर्थिक क्षेत्रों में कुछ प्रगति के संकेत मिलेंगे और इस दौरान पूंजीगत निवेश के अच्छे अवसर बन सकते हैं। हालांकि इस अवधि में आपको मिश्रित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। आजीविका से जुड़े आर्थिक मामलों में स्थिरता बनाए रखने के लिए सूझबूझ और धैर्य की जरूरत होगी। 20वीं भविष्यवाणी। 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक का समय भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिहाज से बेहद सकारात्मक रहेगा। इस अवधि में आपके प्रयास सफल होंगे और आपको कार्य एवं व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। हालांकि वित्तीय उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है।
1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का समय आधुनिक सुख सुविधाओं को हासिल करने और जीवन को उन्नत बनाने में मददगार रहेगा। यदि आपने ऋण के लिए आवेदन किया है तो इस अवधि में आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा यात्रा या प्रवास के भी योग बन रहे हैं, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। कुल मिलाकर ये साल कमाई के दृष्टिकोण से सकारात्मक रहेगा, लेकिन बचत के मामले में थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति आ सकती है। आपकी सूझबूझ और सही निर्णय आपको बेहतर परिणाम दिला सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।